तुम्हारे जाने के बाद तो ये घर बिल्कुल खाली हो जाएगा उर्मा। अम्मी क्या चाहती हैं आप? स्कॉलरशिप छोड़ दूं? 1-2 साल की तो बात है, पता भी नहीं चलेगा। और बाबा का ख्वाब था कि मैं बैरिस्टर बनूं। लेकिन आप ही, आपके जाने के बाद मामा और मैं तो अकेले हो जाएंगे ना। इसीलिए तो मैं चाह रही थी कि आप मामू के घर भावलपुर चले जाएं। वहां आपका दिल भी लगा रहेगा। जब मैं वापस आऊंगी तो हम यहाँ आ जाएंगे। नहीं बेटा, अपना घर छोड़कर तुम्हारे मामू के घर रहना नहीं, मेरा वहां दिल नहीं लगेगा। अम्मी मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रही हूँ। अल्लाह ना करे कि तुम हमेशा के लिए जाओ, लेकिन बेटा ये हमारा घर है। अब अपना घर छोड़कर भाई साहब के घर जाना। मामू के घर में क्या है, इतना तो ख्याल रखते हैं वो आपका। इसमें तो कोई शक नहीं, बहुत ख्याल रखेंगे हमारा। लेकिन बेटा ये तुम्हारे अब्बू का घर है, मेरे शौहर का घर। शादी के बाद औरत को अपने माँ बाप से ज्यादा मान अपने शौहर के घर पर होता है। अम्मी ये घर हम हमेशा के लिए थोड़ी छोड़ रहे हैं। प्रैक्टिस करके जब मैं वापस आ जाऊंगी तो हम दोबारा शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी मिशा की अम्मी ने हमें घर बुलाकर कोई अच्छा रिस्पांस नहीं दिया है बाय द वे। जी अब्बा, उनका ये बिहेवियर मैंने भी फील किया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि पहले तो आंटी ने खुद मुझे पसंद किया था और अब अचानक से उन्होंने बात गोलमोल कर दी। इसका मतलब है कि जरूर कोई बात है जो वो हमसे छुपा रही हैं। बात कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों की खुशी की खातिर माँ बाप को ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। एनीवे, जमीला बेगम नॉवेलिस्ट है ना, कहानियां लिखती हैं। जी। अब देखना यह है कि जमीला बेगम इस कहानी को कहां खत्म करती है।